सीधी सादी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की सिर्फ दीवार फांद कर क्लास बंक करने निकली थी, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात उस इंसान से हो गई जिससे वह अपनी पिछली जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करती थी। लड़का उसे देखते ही पहली नजर में दिल हार बैठा, लेकिन लड़की किसी भी तरह उससे उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए तुरंत वहां से चली गई। असल में पिछली जिंदगी में लड़की को एक धोखेबाज लड़के ने कैद करके बहुत परेशान किया था। उसने उसकी मां को धमकी देकर उसे मजबूर किया और आखिर में उसकी सबसे अच्छी दोस्त की जान भी ले ली। बाहर की दुनिया को लगा कि लड़की खुद उस लड़के के पीछे पड़ी हुई थी। यह लड़का उस धोखेबाज का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन उसने भी सच्चाई जाने बिना सबके सामने लड़की का मजाक उड़ाया था। इसी वजह से लड़की को लगता था कि दोनों एक जैसे हैं। आखिरकार वह सब सहन नहीं कर पाई और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह फिर से 17 साल की उम्र में लौट आई है। इस बार उसने फैसला किया कि वह भविष्य की डांस प्रतियोगिता जीतकर अपनी किस्मत बदलेगी और किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने देगी। इसीलिए वह क्लास बंक करके डांस की प्रैक्टिस करने जा रही थी, लेकिन वहीं उसकी मुलाकात फिर से उस लड़के से हो गई। लड़का उसकी मासूमियत और खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, जबकि लड़की उसे देखते ही वहां से भाग निकली। किस्मत का खेल देखिए, दोनों एक ही क्लास में निकले और आगे पीछे बैठते थे। लड़की से बात करने के लिए लड़के ने जानबूझकर अपना हाथ उसकी कुर्सी पर रखा, लेकिन लड़की ने नफरत भरी नजरों से उसका हाथ हटा दिया। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, जरा रुको तो। लड़की की दोस्त बोली, मुझे अभी अभी उसकी आंखों में अपने लिए नफरत दिखी है। अगले दिन स्कूल में अनुशासन सभा रखी गई। एक छात्र मंच पर आत्म आलोचना करने पहुंचा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने सबके सामने लड़की से अपने प्यार का इजहार कर दिया। गु हान जांग, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। उसकी बात सुनते ही पूरा स्कूल शोर मचाने लगा और नीचे बैठा लड़का तुरंत खतरा महसूस करने लगा। सभा खत्म होने के बाद लड़के ने लड़की के करीब आने के लिए उससे पाठ सुनने को कहा। पाठ खत्म होने के बाद उसने मजाक में उससे साइन भी मांग लिया। एक सिग्नेचर मिलेगा क्या? अरे बस पाठ सुनाने का सिग्नेचर है, कोई शादी का प्रस्ताव नहीं। लेकिन लड़की को उसकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह फिर से उसे उसी धोखेबाज लड़के जैसा समझने लगी। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। लड़का हैरान रह गया। अरे अभी तो शाम की क्लास बाकी है, ये चली क्यों गई? दोस्त बोला, वह विशेष छात्रा है, उसे शाम की क्लास में रुकने की जरूरत नहीं। सिर्फ पढ़ाई अच्छी होने से नहीं, सुना है उसकी पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद लड़का क्लास से बाहर निकला तो उसने लड़की को दूसरे लड़के के साथ बातें करते देख लिया। उसे तुरंत जलन होने लगी और वह दोनों के बीच से स्टाइल मारते हुए निकल गया। ओह माफ करना, लड़की ने आंखें घुमाई। यह आखिर दिखावा किस बात का कर रहा है? उसके बाद लड़का रोज पीछे बैठकर चुपके चुपके उसे देखा करता था। एक दिन लड़की की दोस्त ने उसे एक रोमांटिक उपन्यास पढ़ने को दिया, लेकिन लड़की ने पढ़ते ही कहा, याद रखना, असल जिंदगी में अगर कोई लड़का बहुत ज्यादा हुक्म चलाने वाला हो तो उसे रोमांस मत समझना, वह मुसीबत होती है। एक दिन लड़की डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी दोस्त ने मैसेज करके कहा कि वह किसी कॉमिक की नायिका जैसा पोनीटेल हेयर स्टाइल बनाकर आए। अगली सुबह लड़की वैसा ही हेयर स्टाइल बनाकर स्कूल पहुंची, लेकिन क्लास में सिर्फ वही लड़का मौजूद था। लड़के ने उसे देखा और उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी। वह आगे बढ़कर बोला, क्या ये हेयर स्टाइल खास मेरे लिए बनाया है? लड़की कुछ समझाती उससे पहले उसकी दोस्त आ गई और उसकी खूब तारीफ करने लगी, यहां तक कि दोनों एक दूसरे से लिपटकर खुश होने लगी। ये देखकर लड़के की जलन 7वें आसमान पर पहुंच गई। वह उदास चेहरा बनाकर क्लास से निकल गया। उधर उसके दोस्त ने चुपके से लड़की की फोटो खींच ली और उसे भेज दी। फोटो मिलते ही लड़के ने तुरंत उसे सेव कर लिया। बाद में लड़की और उसकी दोस्त फोटो खिंचवाने गईं और तस्वीरें क्लास ग्रुप में डाल दी। लड़के ने तस्वीरें देखते ही उन्हें बार बार सेव करना शुरू कर दिया। दोस्त ने मजाक उड़ाते हुए कहा, 5 फोटो हो गई, 6, 10 कर लो। फिर हंसते हुए बोला, अगर तुम अपनी मर्जी से उसकी 10 फोटो संभाल कर रखोगे तो मान लूंगा कि तुम उसे पसंद करते हो। लड़का कुछ नहीं बोला और हमेशा की तरह ठंडा चेहरा बनाकर वहां से चला गया। इसी बीच एक चालाक लड़की जानबूझकर गु हानजांग के पास पहुंची और उसे झगड़ा करने लगी। उसने लड़की और उसकी दोस्त पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन गु हानजांग ने भी पलटकर उसे जवाब दे दिया। गुस्से में वह लड़की फिर से हमला करने दौड़ी। लड़का तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोक लिया। दोस्त बोला, अगर तुम बीच में गए तो लोग कहेंगे कि जीत तुम्हारी ताकत की वजह से हुई। लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। गु हानजांग और उसकी दोस्त मुश्किल में पड़ गईं और लगभग गिर ही गई थी कि तभी एक दूसरा लड़का दौड़ कर आया और उन्हें संभाल लिया। यह देखकर लड़के का चेहरा गुस्से से भर गया। उसे अपने दोस्त पर बेहद गुस्सा आया जिसने उसे रोका था। तभी शोर सुनकर शिक्षक बाहर आ गए। उन्होंने तीनों लड़कियों को डांटा और सज्जा के तौर पर मैदान में खड़ा कर दिया। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के मैदान में खड़े होने की खबर फैलते ही उसके सभी चाहने वाले उसके पास पहुंचने लगे। कोई पानी ला रहा था, कोई हालचाल पूछ रहा था। लड़का जलन से बुरी तरह तड़प उठा। जब उसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को लड़की के लिए पानी लाते देखा तो उसे रहा नहीं गया। वह तुरंत लड़की के पास पहुंच गया। तुम दोनों अंदर जाओ। फिर वह लड़की की तरफ देखकर बोला, मैं यहाँ यह देखने नहीं आया कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि सब देख लें कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उसने लड़की की आंखों में देखते हुए कहा, गु हानजांग, मैं अपने हक का ऐलान करने आया हूँ।